द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है और 10 नंबर का है, ठीक है। हिंदी में इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, कमजोर कभी भी माफ नहीं कर सकता, क्षमताशीलता तो ताकतवर का सहज गुण है। सहज मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू जिसको बोलते हैं, वैल्यू सिस्टम आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वैल्यू और मोराल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और जो एथिक्स है वो भी एक अलग पैटर्न पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा कई बार, कई अलग प्लेटफॉर्म से मैंने देखा है, इसका जो आंसर है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस कोचिंग ने क्या क्या इसमें आंसर्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला आप देखो, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये, इसमें ये आंसर स्टार्ट किया गया है, ये आंसर स्टार्ट किया गया है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से, ठीक है। इसमें बोला गया कि फॉरगिवनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों वनरेबल हैं इंटरपर्सनल और सोसाइटल इंटरेक्शन में, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो सही में माफ़ करने की जो प्रक्रिया होती है वो रिक्वायर करती है इनर स्ट्रेंथ को, मतलब अंदर से बहुत ताकत चाहिए उसके लिए, और नेगेटिव इमोशंस को भी खत्म, जब तक वो खत्म नहीं होगा, नेगेटिव इमोशन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक पॉजिटिव एट्रीब्यूट नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है। जब तक पॉजिटिव एट्रीब्यूट नहीं आएगा तब तक आप इसको ये जो फॉरगिवनेस वाला जो पैटर्न है इसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरा ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन जो है ये सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल ये दे रहे हैं, ओवरकमिंग ग्रीवेंस, फॉरगिवनेस अलाउ द इंडिविजुअल टू मूव बियॉन्ड द पास्ट हर्ट एंड फोकस ऑन हीलिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का क्या, जैसे साउथ अफ्रीका वाला इसमें दिया है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, ठीक है। तो और भी इंपॉर्टेंट, जैसे महात्मा गांधी का एक आप एग्जाम्पल अगर आप ले लो इसमें, तो महात्मा गांधी जैसे उनके ऊपर कई बार लाठी चार्ज हुआ, ठीक है, वायलेंस हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो वायलेंस किया था उनके ऊपर, लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ करके उन्होंने क्या चूज़ किया, सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह चूज़ किया और सत्याग्रह के साथ साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस उन्होंने चूज़ किया था। तो ये भी एक फॉरगिवनेस का ही पैटर्न है कि फॉरगिव वही कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ये ऑनगोइंग सेक्रेटेरियन वायलेंस है जो अलग अलग रीजन्स में हो रहा है, तो वो भी क्या है, जैसे अभी आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल ले लो, ठीक है। पहले मैं इस वाले आंसर को भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आंसर है ये भी सत्याग्रह के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो बोला ही महात्मा गांधी ने था, ठीक है। ये वर्ड जो है वो महात्मा गांधी ने ही बोला था, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग जो इंट्रो करनी होगी, इंट्रो में हम स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी के ही कोट से, ठीक है, कि उन्होंने इसको बोला था। यहाँ से हमें इंट्रो में हम डेटा दे देंगे, ठीक है। अगर हम डेटा नहीं देते तो मान लीजिए हम एग्जांपल दे देंगे इसमें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल हो या नेल्सन मंडेला का एग्जांपल हो, ठीक है, या जकिंडा आर्डन का एग्जांपल हो। जकिंडा आर्डन का जो एग्जांपल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अभी डिसाइड करूँगा। अब ये वाला जो आंसर है, इस वाले आंसर में उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे आपको लिखना है तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम यहाँ से करंट अफेयर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। हम चाहें तो करंट अफेयर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें स्टार्टिंग बोला गया कि उसी क्वेश्चन को बोला गया कि स्ट्रॉन्ग कोट है, ये पावरफुल स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने इसको दिया था कि फॉरगिव मतलब माफ़ करने के लिए हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमें करेज भी चाहिए, तब जाकर किसी को माफ़ कर पाते हैं। तो ये इंट्रो है, लेकिन इस इंट्रो में मैं बोलता हूँ कि ये इंट्रो, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो इंट्रो इसमें दिया गया है ना, ये इंट्रो बिल्कुल जीरो है। मतलब इसमें अगर आप ये वाला इंट्रो लिखोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं है इस इंट्रो का। ऐसे वही बात उसने दोबारा से लिख दी है कि मतलब ये कोड पावरफुल है और फॉरगिवनेस है जो इजी प्रोसेस नहीं है, ये सब मतलब एक नॉर्मल सी बात है। इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि वही कि फॉरगिवनेस का जो प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होता है। देखिए इस वाले में कहीं भी ये जो क्वेश्चन है ये पूरा पूरा फुल ऑफ एग्जांपल्स होना चाहिए। यहाँ पे अब उन्होंने एक तो एग्जांपल यहाँ पे सही से दिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला एग्जांपल जो रवांडन जेनोसाइड वाला एग्जांपल दिया है ये तो यहाँ पे सही दिया है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल से इसका काम चलेगा नहीं, इसमें कम से कम 4 से 5 एग्जांपल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके हम एग्जामिनर को ये समझा पाएंगे कि हाँ फॉरगिवनेस करने के लिए बंदे के पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी नहीं होगी वो फॉरगिव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही इसमें फिर वही बता दिया कि इंपॉर्टेंस है, पर्सन जो है वो गलत कर दे इस तरीके से, मतलब ये बेट्रायल हर्ट, ये मतलब बहुत सिंपल सा आंसर है। सिंपल क्या, मैं तो बोलता हूँ कि इस वाले आंसर में अगर 2 नंबर भी मिल जाए 10 में से तो बड़ी बात है, ठीक है। तो किसी भी कोचिंग का ये आंसर हो, मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इंट्रो, इसका जो इंट्रो होगा इसके इंट्रो में हमको डेटा का यूज़ करना है, या हम किसी कोड का यूज़ करेंगे, या हम किसी रिसेंट करंट अफेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जामिनर को ये बात बतानी है, एग्जामिनर को हमें ये बात बतानी है कि कैसे किस तरीके से जो है फॉरगिव करना एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जो कमज़ोर लोग हैं या ताकतवर लोग नहीं वो कभी भी माफ़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें कैसे बताना पड़ेगा, जैसे अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं नेल्सन मंडेला के प्रोसेस से। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, ठीक है। 27 साल जेल में रहने के बाद में जब वो आए भारत, तब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उसके बाद बन के उन्होंने कोई एंगर प्रमोट नहीं किया, उन्होंने प्रमोट क्या किया, डेमोक्रेसी,
उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, ठीक है। उन्होंने प्रमोट किया पीसफुल लाइफ को, पीसफुल लाइफ को उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी प्रमोट की गई। और महात्मा गांधी वाला हमने आपको भी बताया, महात्मा गांधी ने भी क्या बोला था, लाठीचार्ज कई बार हुई उन पर, लेकिन उन्होंने क्या, सत्याग्रह को प्रमोट किया, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम सिविल सर्वेंट के ही उसको एग्जाम्पल के लिए ले लें कि कितना भी उनका क्रिटिसिज्म हो, लेकिन वो काम हमेशा नेशन को ही सर्व करते हैं, किसी भी कंडीशन में वो गलत ढंग या गलत विचार अपने मन में नहीं लाते हैं, ठीक है। या फिर आप बाबा आमटे से शुरू कर सकते हो उसको। बाबा आमटे एक बड़ा एग्जाम्पल है, मैं तो मानता हूँ बाबा आमटे से ही कुछ आंसर को शुरू करना चाहिए था, ठीक है। या फिर आप इसको महात्मा बुद्ध से भी शुरू कर सकते थे। मेरे लिए ये आंसर फुल ऑफ एग्जाम्पल से ही है, तभी हम समझा पाएंगे, ठीक है। अगर बाबा आमटे का एग्जाम्पल आप लोगे, बाबा आमटे का, तो बाबा आमटे कौन थे? बाबा आमटे ने लेप्रोसी के लिए बहुत काम किया था, ठीक है। लेप्रोसी के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। तो लेप्रोसी के लिए उनको कई बार डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ा था, मतलब छुआछूत वाला सीन जो था बहुत ज़्यादा था उनके साथ। तो उन्होंने आनंद वन का भी जो है, आनंद वन का भी फॉर्मेशन किया था, फाउंड किया था उन्होंने। और लेप्रोसी पेशेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उसके जो मुख्य कर्ता थे वो यही थे, ठीक है। तो आप यहाँ शुरू कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं और इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे बॉडी के अंदर जब आप लिखोगे, तो बॉडी के अंदर जैसे पेशेंस की बात आप जब करोगे, यहाँ पे पेशेंस की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात करोगे, तो वहाँ पे आपको एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल देना है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल देना है, अब्दुल कलाम का। उसमें क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल आपको क्यों देना है? क्यों? क्योंकि जब SLV3 रॉकेट जब फेल हुआ था, उसका जो वो फेल हो गया था 1978 में या 1979 में शायद, जब वो फेल हुआ था तब उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और जब बाद में ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था तो उन्होंने पूरा का पूरा जो क्रेडिट था वो अपनी टीम को दिया था, ठीक है। पूरा क्रेडिट जो था वो अपनी टीम को दिया था उन्होंने। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ये एग्जांपल्स डायरेक्टली रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन से। आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, इनके आंसर्स आप देख रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी, ये अप टू मार्क नहीं है। अप टू मार्क इस वजह से नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है समझाने की, कि हम कैसे समझा पाएंगे इनको। अभी आप 26/11 वाला अटैक देखोगे, तो 26/11 वाली जो अटैक था, इसमें जो फैमिली थी, जिसकी फैमिली मेम्बर्स गए हुए थे और शहीद हुए थे वो लोग, उनकी फैमिली ने भी मतलब ये नहीं बोला था कि इसके बदले से हमें मतलब अटैक चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं। उन्होंने कम्युनल हार्मनी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कम्युनल हार्मनी बनी रहनी चाहिए और हमारा देश जो है वो पीसफुल तरीके से आगे बढ़े, यही हमारी एक मांग है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। उसके साथ साथ आप कोरोना के अंदर जो ड्यूटी लगी थी, कोरोना के अंदर ड्यूटी लगी थी जो डॉक्टर्स की, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेटेड जो है अपने काम में फील किया था कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो रिसोर्सेज थे ही नहीं, जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं थे वहाँ पर भी उन्होंने सही ढंग से काम करके और हमें कोरोना जैसी बीमारी से आज़ाद कराया, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल इसके लिए साबित हो सकता है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, जकिंडा आर्डन वाला, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जकिंडा आर्डन प्राइम मिनिस्टर जकिंडा आर्डन, ये जब मॉस्क पर जब अटैक हुआ, ठीक है, मॉस्क पर अटैक हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर जब ये अटैक हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 में अटैक हुआ, तो उन्होंने हेड स्पीच न दे करके उन्होंने स्पीच दी। उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था कि हमें प्रमोट करना है कंपैशन। हमको क्या प्रमोट करना है? हमको प्रमोट करना है कंपैशन। उन्होंने कंपैशन की बात की, उन्होंने पीसफुल सोसाइटी की बात की, उन्होंने ट्रुथफुलनेस की बात की, ठीक है, उन्होंने दोबारा रिबिल्ड करने की बात की, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने की थी। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है मेरे ख्याल से इस आंसर के लिए, बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा ये वाला आंसर। अगर आप इसको लिखता है तो आप लिख के जरूर इस पर अपलोड करिएगा, तो मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि किस लेवल का है। तब जाके आपको इसमें से 6 से 7 नंबर मिलेंगे जब आप ये एग्जाम्पल फुल ऑफ एग्जाम्पल्स होगा, ठीक है। थैंक यू।